एक पुराना सा स्कूल था। कच्ची ईंटों की दीवारें, टूटा फूटा सा गेट और कमजोर सी छत। इस स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, खामोश, शर्मीला, मगर आंखों में चमक लिए। वो हर रोज स्कूल आता, मगर हमेशा क्लास की आखिरी सफ में बैठता। कभी सवाल ना करता, ना किसी से बात और ना ही किसी से शिकायत। बस अपनी कॉपी खोलता, पेंसिल निकालता और चुपचाप पढ़ने लगता। उस्तादों ने कई बार महसूस किया कि वो बहुत ज़हीन है, मगर खामोश क्यों है। एक दिन उर्दू के उस्ताद ने पूछा, बेटा तुम हमेशा पिछली कुर्सी पर क्यों बैठते हो? लड़के ने नजरें झुकाकर आहिस्ता कहा, क्योंकि मेरे कपड़े पुराने हैं, बाकी बच्चों की तरह यूनिफॉर्म नहीं है। कोई हंस ना दे, इसलिए पिछली सफ बेहतर लगती है। ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची। प्रिंसिपल एक नर्म दिल, सादा तबीयत के इंसान थे। वो फौरन उठे, लड़के को दफ्तर बुलाया। बेटा कल स्कूल की असेंबली में तुम पहली सफ में बैठोगे। लड़के ने नजरें झुकाकर कहा, सर मेरे कपड़े बहुत पुराने हैं। लोग प्रिंसिपल ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बदन से कोट उतारा और लड़के के कंधों पर रख दिया। आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। मेरे बच्चे कभी पिछली सफ में नहीं बैठते। अगले दिन स्कूल की असेंबली में सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। जैसे ही वो लड़का पहली सफ में दाखिल हुआ, साफ सुथरा, प्रिंसिपल के कोट में लिपटा, तो पूरे स्कूल ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वो लड़का नजरें झुकाए मुस्कुरा रहा था, मगर इस दिन पहली बार उसकी मुस्कुराहट में फख्र, एतमाद और ख्वाबों की रोशनी थी। इसके बाद वो कभी पिछली सफ में नहीं बैठा। वो वहीं बैठा जहां ख्वाब देखने वाले बैठते हैं, पहली सफ में। सबक: कभी किसी की खामोशी को कमजोरी न समझो। हो सकता है वो अपनी खुददारी का लिबास पहने हो। कभी अपने मनसब से किसी को इज्जत दे दो, क्योंकि इज्जत कभी छीनी नहीं जाती, बांटी जाती है।